बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस हफ्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में नहायत ही एक अहम मौजू का इंतखाब किया है और वो मौजू है पोलियो। दुनिया भर में तकरीबन पोलियो हर जगह से ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 2 ममालिक इस पूरे नक्शे पे नज़र आते हैं जहाँ पे आज भी पोलियो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कई दहाइयों से मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी तरह पोलियो को शिकस्त दे सके, मगर हमारे यहाँ कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें थी, ऐसे चैलेंजेस थे कि बड़ा मुश्किल रहा पोलियो को फौरी तौर पे कंट्रोल करना। बट मैं अभी आपको ये पिछले 2 साल की एक अगर बात बताऊं तो पिछले 2 साल में सिर्फ एक पोलियो का केस सामने आ सका है। 2020 में आखिरी दफ़ा जब मतलब केसेस जो रिपोर्ट हुए थे तो वो 84 केसेस थे, और 2021-22 यानी कि ये कोविड के इस वक्त में शुरू में जब सारी कैंपेन्स बंद करनी पड़ी तो वो लोग जो बरसों से पोलियो पे काम कर रहे थे वो बड़े परेशान थे कि ये कोविड की वजह से कहीं हमें पोलियो के सेक्टर पे जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। मगर अवाम ने, वालिदैन ने और जितने रज़ाकार हैं उन्होंने और वो सेहत के इदारों ने मिल के इतनी खूबसूरती से मतलब ज़िम्मेदारी के साथ ये काम किया कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पोलियो के जो केसेस हैं वो डबल डिजिट में भी नहीं है। सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है। अभी हाल ही में एक पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया गया है। लाखों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस पूरे हफ्ते में जो है वो पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जाएंगे। एक हमारे पास पैकेज मौजूद है, एक रिपोर्ट है, आइए चल के वो देखते हैं, फिर मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि पोलियो का खात्मा अब तक मुमकिन क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हर बच्चा जिसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं उसके एक उंगली पर निशान लगाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पोलियो वर्कर्स के मुताबिक ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि तालीम याफ्ता लोग बशमूल सरकारी मुलाजमीन उंगली पर जाली निशान लगाकर इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। याद रखिए, ऐसा करने वाले लोग सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है। 2 कतरे पोलियो के अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए, हर बार बार हर बच्चे को। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और अब मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ स्टूडियो में आज इस अहम मसले पे बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं ये एक सोशल वर्कर हैं और बच्चों के बुनियादी हुकूक दिलाने के लिए कई दहाइयों से वतन अजीज़ में काम कर रहे हैं। इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन इनका वो इदारा है जिसमें ये स्पेशली स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स और इस तरह के जो बुनियादी उनके जो मसाइल हैं उनको हल करते हुए हमेशा नज़र आते हैं। तो आज हम इनसे पोलियो के हवाले से, पोलियो की कैंपेन के हवाले से और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत अच्छी है माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सब पोलियो जो है अपना पाकिस्तान में तो क्योंकि एक अरसे से मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ केसेस वगैरह रिपोर्ट नहीं हुए, तो हम क्या इस चीज़ को तस्लीम कर लें, खुश हो जाएं कि पाकिस्तान से पोलियो का वजूद ख़त्म हो गया है? हाँ फ़हीम भाई, लेकिन एक भी केस अगर रिपोर्ट होता है तो वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इसका मतलब है कहीं ना कहीं वायरस जो है ना ये मौजूद है। तो कैंपेन तो हुकूमत आपको पता है कि अरसा दराज से बड़ी अग्रेसिव कैंपेन कर रही है और तमाम स्टेक होल्डर के साथ, रिलीजियस लीडर के साथ, हर एक के साथ मुशावरत कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान में मसला ही होता है कि कोई भी समाजी जो प्रॉब्लम है उसको मज़हब के साथ जोड़ा जाता है और वो फिर और ज़्यादा वर्स्ट होता है। तो उसको लड़ना हुकूमत के लिए डबल रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। WHO है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, या सूबाई हुकूमतें हैं, या फेडरल हुकूमतें, यानी
ऐसी स्टेज शायद दुनिया के 200 ममालिक में कहीं पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में शायद हो कि जहाँ एक पुलिस ऑफिसर बंदूक की नोक पे जो है लोगों की वेलफेयर के लिए बताना पड़ रहा है और जाना पड़ रहा है। पोलियो वर्करों की आपको पता है हलाकतें भी पाकिस्तान ने उसका सामना करना पड़ा। तो इन हालात में प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। अब ये है कि ये जो केसेस की रिपोर्टिंग है वो तो एक देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में तो रिपोर्टिंग बहुत ही ना होने के बराबर है। फिर बॉर्डर एरिया की रिपोर्टिंग जो है वो एक मुश्किल काम है, जहाँ एक शोरश ज़्यादा इलाके जो हैं जहाँ फौजी ऑपरेशन हो रहा है वहाँ थोड़ा मुश्किल है। लेकिन शहरों की रिपोर्टिंग होती है, गांव देहात की रिपोर्टिंग जो सेटल एरिया हैं वहाँ तो रिपोर्टिंग होती है और ये अच्छी बात है कि एक केस रिपोर्ट हुआ और हम चाहते हैं कोई केस हो ही ना रिपोर्ट और ज़ीरो हो जाए। उसमें हमें अपने अफगान बॉर्डर पे जो है बहुत ज़्यादा 2300 किलोमीटर पे वर्क करना पड़ेगा कि वहाँ से जो डिफ्यूजन होता है उस डिफ्यूजन को हमारे लिए चैलेंज होगा कि हम किस तरह रोकें, क्योंकि वहाँ से पेशेंट आपके अस्पतालों में आते हैं, वहाँ से लोग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की तमाम तरह जो सहूलियात हैं उनको मैसर होती हैं। तो उस डिफ्यूजन को रोकने के लिए हुकूमत क्या करती है? अच्छा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे वो आमदोरफ्त को महदूद करके भी पोलियो की मतलब इस जो कैंपेन है, जो एक हमारी मुहिम है, इसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। इसके रिजल्ट्स भी बेहतर हुए हैं। बेहतर हैं वो अपना जब ये इन्होंने अभी जो लगानी शुरू की है, जहाँ पे ये जो बाढ़ लगानी शुरू की है, उससे बहुत सारी चीज़ों में, स्मगलिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, वुमेन ट्रैफिकिंग में, इन चीज़ों में काफ़ी मदद मिली है। और दुनिया में अब यही है कि जहाँ पे आपका ग्रे एरिया है वहाँ आप बॉर्डर को सील करें और जो कानूनी रास्ते हैं बॉर्डर से आने के उसी, क्योंकि गंदम हमारी बहुत स्मगल हो जाती थी और पाकिस्तान में गंदम का कहत पैदा हो जाता था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा राना साहब, मतलब अभी भी मुकम्मल तौर पे हम पोलियो से आज़ाद नहीं हुए। बिल्कुल, बहुत काम करना पड़ेगा पॉलिसी मेकिंग लेवल पे और ये जो हमारे पास इशू आ रहे हैं वो उसमें इशू बड़े अजीब व गरीब टाइप के भी हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वैक्सीन का, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि गर्म इलाके जो हैं, जैकबाबाद है, सिब्बी है, जाफराबाद है, यहाँ पे अगर आपने जो है टेम्परेचर मेंटेन करना, कराची भी अब तो ग्लोबल वार्मिंग में आज भी 37 से ऊपर ही होगा टेम्परेचर, वो 41 था फैसलाबाद में, मैं परसों था। तो ये अब टेम्परेचर के लिहाज से आपने कस्टमाइज़ जो किट हैं वो बनानी है, ताकि बस अड्डे हमने काफ़ी हद तक कवर किए हैं और कवर करने की ज़रूरत है। अच्छा, वैसे हमारे जो रज़ाकार हैं, जो पोलियो वर्कर्स हैं, वो अवेयर हैं इन सारी चीज़ों से और वो जितने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी दी गई है, वसाइल हैं उसमें वो अच्छा काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जो है इसका टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो जाना या इस तरह की बातें सारी डॉक्टर हज़रात कहते हैं ये बेबुनियाद है, पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वालिदैन जो वजह तो है कि दुनिया के 200 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ही ये क्यों है, ये कोई वजह तो होगी इसकी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वालिदैन आज भी नहीं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं इधर उनके साथ इसको आप बिजली के कनेक्शन से, इसको आप मोबाइल सिम से जिस दिन आपने कर दिया लिंक, देखें अगर मोबाइल सिम से लिंक कर दें, जो अपने पोलियो के बच्चों को कतरे नहीं पिलाता उसके मोबाइल सिम ब्लॉक कर दें। आपके पास पीटीए के पास, आपके इदारों के पास सहूलत तो मौजूद है, फिर तो खुद भी पी लेंगे ये। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, आप मोबाइल सिम से अगर इसको लिंक कर दें तो ये बहुत आसान हल है कि आप वैक्सीनेशन को, क्योंकि निगलेक्ट पे पाकिस्तान को कानून साजी करनी पड़ेगी। निगलेक्ट का मतलब होता है कि मैं अपने बच्चे की निगहदाश्त गाफिल हूँ, मैं अपने बच्चे की कम से कम देखभाल के जो मेयारात हैं उनसे गाफिल हूँ, उसके ख़िलाफ़ रियासत एक्शन में लेती है। अगर यूके में NHS के सिस्टम में कोई बच्चे को नहीं माँ बाप ट्रीटमेंट कराते और घर पे ही रखते हैं तो फिर उसमें निगलेक्ट का कानून हरकत में आता है। पाकिस्तान में निगलेक्ट के कानून के ऊपर जो असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, जो XYZ सियासी जमातें, जब तक वो कानून साजी नहीं करेंगी और इसको सिम से मुंसलिक कर दिया जाए तो मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक हम कंट्रोल, मुकम्मल तो नहीं, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, देखें अभी जो हालिया जो शिकायत आ रही है जो पोलियो वर्कर्स की जानिब से, उनका कहना है कि माँ बाप जो पहले होता था कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेते थे कि भाई हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, क्योंकि अभी एंड होने जा रहा है ना, तो अब जिम्मेदारी हमारी और बढ़ गई है। अभी कुछ अरसे तक हमें इसी तरह बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने, और दुनिया में इतनी फंडिंग भी नहीं रहेगी। आप लोग ये सोच लें कि बार बार दुनिया में इतनी फंडिंग नहीं होगी कि पोलियो के लिए जो फंडिंग पाकिस्तान को दस्तियाब हुई वो शायद ही किसी मुल्क को दस्तियाब हुई हो।
तो दुनिया में जो फंडिंग के डोनर के जो वसाइल हैं वो भी श्रिंक होते जा रहे हैं। अभी अगर जिम्मेदारी नहीं की तो नीज़ल ख़तरा, ये सब चीज़ें, आज भी थर में हज़ारों बच्चों की खसरे से हलाकत होती है। तो ये चीज़ें फिर आपको खुद ही कंट्रोल करनी है। देखें, अब छोटे छोटे बच्चों को घरों में इन्होंने उनकी उंगली पे खुद निशान लगाना शुरू कर दिया कि हमने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए हुए। ये वर्कर्स शिकायत कर रहे हैं इस चीज़ की। जी, और जिस तरह कोविड वैक्सीन के जाली कार्ड बने, इसी तरह देखें ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ये धोखा तो कोई दुनिया का डोनर नहीं पकड़ सकता। कोई अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, उनकी नस्ल को धोखा देने वाली बात है। खुदा ना ख्वास्ता उनको अगर पोलियो हो जाए, अगर उन्हें वैक्सीन नहीं पी होगी तो उनके अंदर ज़्यादा चांस है कि वो, देखिए जितने हमारे डिसेबिलिटी के इदारे हैं वहाँ पोलियो के डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग उनको खाली देख लेना, लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ज़िंदगी, वॉशरूम जाना, खाना पीना कितनी मुश्किल हो जाती है पोलियो के बाद। तो ये खाली लोगों को दिखाना चाहिए और उन्हीं लोगों से मैसेज दिलवाने चाहिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पोलियो का शिकार है। वो मैसेज देंगे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। सर, उनके मैसेजेस हैं, बल्कि उन्होंने पोलियो कैंपेन में प्रॉपर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। वो हमारे सारे वो बहन भाई जिन्होंने मतलब जो पोलियो की वजह से जिनकी तकलीफ, जो खुद इसका शिकार हुए, जी हाँ, तो वो पावरफुल रहा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा आप इसको ना, इनको चाहिए कि देहात तक भी लेके जाएं। अच्छा, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आते हैं तो ये बताइएगा कि मतलब हमारे यहाँ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब इनको ऐसी बातें कौन बताता है इनको? वो कौन सी स्टडी है, वो कौन सी मतलब कौन से तालीमी इदारे हैं, या वो कौन सी रिसर्च है जो ये कर बैठे हैं और इन्हें लोगों को, उन कुछ लोगों को, बहुत 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 कम लोगों को ब्रेक के बाद वो दोनों में हम शेयर करते हैं, वो हम शेयर करते हैं कि वो किस वजह से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जनाब राना आसिफ हबीब साहब से हम बात कर रहे हैं पोलियो की हाल ही में शुरू होने वाली मुहिम के हवाले से। राना साहब, हम बात ये कर रहे थे कि ऐसी वो कौन सी रिसर्च है, वो कौन सी स्टडी है और कहाँ से इन लोगों को पता चल जाती है कि पोलियो के कतरे इनके बच्चों के लिए या हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं? देखिए, ये दो तरह के मिथ हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई हर प्रोग्राम में ख़तरनाक है। एक तो ये है कि पूरी दुनिया का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान की आबादी काम करना चाहती है जो काम नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, एक तो ये मिथ है। फिर वो पोलियो के कतरे में भी यही चीज़ ढूंढते हैं कि इनकी वजह से हमारे यहाँ कम बच्चे पैदा होंगे, फलां ढमकाना होगा। 30 साल से तो बच्चे पी रहे हैं पोलियो कतरे, कितनी आबादी कम हुई? उसमें शरह में कमी आई? वो कोई नहीं, बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट खत्ते में जो है वो सबसे ही आगे सवालिया निशान बना हुआ है। तो वो तो जो मिथ है, और ये बड़ा तेज़ी से लोगों में जो तकलीद करते हैं, अंधी तकलीद, इमिटेशन, जो सादा लोग हैं, वो जब जुम्मे के खुतबे में या मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको ये पैगाम दिया जाएगा तो फिर पोलियो वर्कर के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि घर में बच्चे होंगे भी तो अगर आगे से कोई जवाब दे दे फीमेल के भाई हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसका ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास तो नहीं आप कर सकते। तो ये इसलिए फिर ये चैलेंज बन जाता है। फिर एक ख़ास जो इलाका है, आपने देखा पाकिस्तान में दीर में ख़वातीन को वोट नहीं डालने देते। जब वो वोट नहीं डालने देंगे तो पोलियो कतरे कैसे पिलाने देंगे अपने घरों में? और वो यही बोलेंगे कि ये जो LHV यहाँ जो लोग हैं, ये इनका एजेंडा कुछ और है और ये हमारी आबादी कम करना चाहते हैं ताकि हमारी जो कुव्वत है ख़त्म हो जाए। तो फिर ये कहीं ना कहीं से इक्का दुक्का कहीं से पेशेंट जो है ये केसेस जो हैं पोलियो के वो निकल, ये मिथ सबसे पहले तो ख़त्म करने पड़ेंगे। और इसमें कोई जो उलमा कराम भी नेशनल टेलीविज़न पे बैठते हैं या डिफरेंट जगहों पे, उन्हें कोई गोल मोल बयान नहीं देने होंगे, वो उन्हें बयान डिप्लोमेटिक नहीं देने होंगे, उन्हें क्रिस्टल क्लियर पैगाम देना होगा कि भाई इन चीज़ों का पॉपुलेशन कंट्रोल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। अच्छा, जो लोग आज भी मतलब रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, उनको कानूनी तौर पे किस तरह डील किया जाना चाहिए और किस तरह डील किया जा रहा है, इस बारे में क्या मालूमात है आपके पास? जी, पाकिस्तान में निगलेक्ट के ऊपर कोई ख़ास का मौसर तौर पे कानून साजी करने की ज़रूरत है, जिसमें चारों असम्बलियाँ और वफाकी असम्बली जो है और सेनेट है ये बैठे हैं और इसमें निगलेक्ट के ऊपर
माँ बाप को या तो इसको मोबाइल सिम से लिंक कर दें कि जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएगा उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, और या फिर उसको यूटिलिटी कनेक्शन से इसका लिंक कर दें कि यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं आपके यानी बिजली पानी गैस जो है वो आपका मुनक़ता कर दिया जाएगा अगर आप अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाएंगे। तो पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा के आप इलेक्ट्रिक का कनेक्शन ले सकते हैं, आप पानी का ले सकते हैं, आप गैस का ले सकते हैं। इस तरह जब तक नहीं करेंगे तो आप देखें एक बंदा बिल्कुल देहात से सादा लो आता है जिसको किसी कानून का नहीं पता, लेकिन वो यूएई में जाके तमाम कवानीन पे अमल करता है। वो देखता है लोगों को कि लोग यहाँ पे सिग्नल से पहले रुक रहे हैं, लोग यहाँ रोड एक मुनासिब जगह से पार कर रहे हैं। वो देख रहा है कि लोगों को इतने धर्म जितनी आमदनी नहीं है उतनी उसी लिहाज से वो अपनी आमदनी से ज़्यादा जो है ट्रैफिक चालान पे करते हैं, तो डर जाते हैं लोग, और फिर तभी जो है ना कानून का इतलाक होता है। तो अगर हम इसमें भी कर दें वैक्सीनेशन में ख़ास तौर पे, तो फिर आपने देखा जैसे कोविड वैक्सीन को ट्रैवल से मुंसलिक कर दिया, तो ट्रैवल की वजह से बहुत सारे लोगों ने कोरोना वैक्सीन जो है वो लगवाई। हाँ, अच्छा रन साहब, अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जहाँ जहाँ मुल्क के जिस हिस्से में कानून बेहतर अंदाज में अमली तौर पे नज़र आता है वहाँ लोग जाके बिहेव भी वैसे ही करते हैं। बिल्कुल। हम मोटरवे की बात कर रहे हैं, अगर मोटरवे पुलिस जी बिल्कुल वो जिस तरह का उन्होंने एक एनवायरनमेंट कानून वाला एक दिया हुआ है, हम लोग सब वहाँ पे जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। वहाँ जाके हमारा जो ड्राइविंग स्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, वो हरगिज़ वो नहीं होता जो किसी छोटे शहर में या किसी बहुत बड़े कराची जैसे शहर में भी सड़कों पे हमें नज़र आता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता जी। तो वहाँ पे हमें डर होता है कि अगर हमने गलती की तो पकड़े जाएंगे। ये ड्राइविंग की बेल्ट से मिसाल है कि आपको अगर बेल्ट का कानून हुकूमत नाफिज करना चाहती है तो हर शख्स डरता है, बेल्ट लगाता है। हाँ। सीट बेल्ट। लेकिन अगर गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे साइड ग्लास और मोटरसाइकिलों का ब्रेक स्विच इस पे नई अमल दरामद कराना चाहते तो आपको ऐसी बाइक भी मिलेंगी कि जो किसी म्यूजियम में होनी चाहिए जी। वो शाहकार जो हैं वो सर्कस रोडों पे चल रहे होते हैं जी, और जिसकी वजह से 9000 एक्सीडेंट होते हैं और आधे लोग स्पाइनल कॉर्ड का शिकार हो जाते हैं और लोग अपना ज़िंदगी माजूरी के साथ जीना शुरू कर देते हैं इस गफलत की वजह से। तो हेलमेट का आपने देखा, हेलमेट लोगों ने सख्ती से लिया लेकिन टैंकी पे रखा होता है, बच्चे को पकड़ाया होता है, वाइफ ने पकड़ा होता है, लेकिन वो हेलमेट एक सिंबॉलिक तौर पे वो साथ लेके चलते ज़रूर हैं। वो उन्होंने पुलिस वाले से बचने के लिए लिया है, बचने के लिए नजर आया उधर ही पा लिया, उधर ही पहन लिया। बट वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने नहीं रखा हुआ। और लॉ का एक मैक्सिम है कि अगर आप आएँ तो क्लीन हैंड के साथ आएँ। तो सबसे पहले तो पुलिस वालों को खुद हेलमेट पहनना पड़ेगा। जो दो बाइक पे जा रहे हैं यूनिफॉर्म में, जब वो दो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, सिटी कोर्ट आ रहे हैं, हाई कोर्ट आ रहे हैं, नहीं पहन रहे, तो फिर लोग फिर अमल नहीं करते। लोग कहते हैं पहले कानून का अमल आप अपने से शुरू करें। ये बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े जो हमारे आपने देखे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के एक दुनिया को पैगाम दिया था। ये पैगाम दूसरे लीडरों ने कभी अपने बच्चे नहीं शो किए। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो बहुत सारे हमायत में भी और पोलियो की कॉन्फ्रेंसों में मज़े बुरबंद में जाके लूटते हैं, कभी उन्होंने ऐसी वीडियो डाली कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिला रहे हैं। जी, सियासतदानों की जानिब से इस तरह की वीडियोस या इस तरह की पिक्चर्स जो हैं स्पेशली पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है बड़ी ज़रूरी है। और सिर्फ सियासतदान नहीं, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले, ताकतवर शोबे के जो हमारे कायदीन हैं, इन सब में से सब लोगों को एक कदम आगे बढ़ के सेलिब्रिटीज़ को जो मॉडल्स हैं उनको शो करना पड़ेगा कि हमारी सॉलिडारिटी इस कैंपेन के साथ है। हाँ। ये नहीं कि WHO आपको पैसे दे, हायर करे और आप अपने मुल्क के भले के लिए भी हायर होना चाहें। तो वो ठीक है, ब्रेड एंड बटर जिनका है शोबिस का वो तो जायज़ है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो वसाइल रखते हैं सियासतदान हैं, जज हैं, जर्नैल हैं, वो एटलीस्ट अपनी वीडियो डालें ताकि पता लगे लोगों को कि ये जो है दवाई है, ये मेडिसिन है या वैक्सीन है, इसका कोई कतन ताल्लुक आबादी को कम करने से या कोई और आपके अंदर जो है मॉडर्नाइजेशन करने से, पोलियो के कतरे पी के आपका बच्चा बहुत मॉडर्न कपड़े नहीं पहनना शुरू कर देगा। तो ये जो चीज़ें ये तभी दूर होंगी जब तमाम पॉलिटिकल और जो जैसे पावरफुल स्टेक होल्डर हम कहते हैं, जब वो अपनी 30-30 सेकंड की बहुत सारी आपने देखा है वीडियो डाल रहे होते हैं, किसी होटल की लॉबी की डाल रहे होते हैं, तो ये पोलियो के कतरे अपने बच्चे को पिलाते हुए डाल दें। और देखें बिलावल साहब को जो कतरे डाले थे उससे बड़ा फ़र्क पड़ा था, वो जो उससे फिर दुनिया ने भी उसको पिलाना शुरू कर दिया। जी 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 जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो वजह ये है कि जिस पे
मतलब वो लोग खुद नहीं चाहते, कुछ लोग आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, उससे भी कम है, और असल टारगेट जो है वो वही लोग हैं। उन लोगों को अगर हम लोग डायरेक्टली जानते हैं या हमारे सामने अगर किसी ने हमें पता चला है कि इसकी सोच ऐसी है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से, तो बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमारी उस वक्त ज़िम्मेदारी है कि हम उन लोगों की इस्लाह करें, उनकी रहनुमाई करें कि हमारे बच्चों के लिए पोलियो के कतरे कितने ज़रूरी हैं, और ये जो उनके पास जवाज़ हैं वो सारे बेबुनियाद और बनगढ़ंत हैं। इनका हकीकत से, उन जवाज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। एक तो ये लोग हो गए जो पोलियो की राह पर रुकावट है। पॉलिसी मेकिंग का भी है कि अभी जो सिंध चैरिटी कमीशन है उसमें सिर्फ 8 इदारों को रजिस्टर कर, जब आप अपनी एनजीओ सेक्टर को, डेवलपमेंट सेक्टर को बुलडोजर फेर दोगे तो फिर आपको मोहल्ले में वॉलंटरी थोड़ी मिलेंगे। एक सिविल सोसाइटी के बाद ट्रेन वर्कर होते हैं, आपने उनको तो कैंसिल कर दिया, सबको डोनर्स को सबको भगा दिया। अभी $1 के आगे आप IMF से भीख मांग रहे हैं। जो अरबों डॉलर आपके एनजीओ सेक्टर लेके आता था, करोड़ों डॉलर लेके आता था, वो तो आपने भगा दिया। आपने कहा नहीं हम खुद कर लेंगे। तो भाई खुद तो आप लंगर खाने से तो नहीं पोलियो खत्म कर सकते। कैंसर का इलाज लंगर से थोड़ी हो सकता है। वो भी एक फलाही इदारा कर रहा है, उसमें भी सरकार का अमल दखल नहीं है। सरकार का सिवाय फोटो सेशन के सिवाय वो जगह प्रोवाइड करने के उसका मतलब दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बड़ा आने वाले दिनों में ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान को वॉलंटरी डिजास्टर के लिए वर्कर नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान को पोलियो के लिए नहीं मिलेंगे, और जेंडर जस्टिस के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक नस्ल को तो आपने ख़त्म कर दिया और दूसरी ट्रेन नहीं हुई। सर, ये पोलियो के जो रजाकार थे इनके ऊपर हमले क्यों होते रहे? ये कौन सी ताकत थी जो चाह रही थी कि पाकिस्तान में? इंतहा पसंद ताकतें हैं, और जो इंतहा पसंद ताकतें हैं उन्होंने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा लाया। और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को जब UK-8 फंड कर रहा था तो पाकिस्तान पीस कलेक्टिव का प्रोग्राम चल रहा था पाकिस्तान में, एक अमन की चीज़ों की, बैनुल मज़ाहिब हमांगी की, इन चीज़ों की। लेकिन जैसे ही वो पैसे ख़त्म हुए, आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने वो बंद कर दिया प्रोग्राम। इसका मतलब है कि आप नेकी भी लोगों से पैसे लेके करना चाहते हैं। बहसियत इंडिजिनस आपके अंदर कोई तहरीक नहीं है ना। गुज़िश्ता हुकूमत जो गुजरी है वो, और जो मौजूदा हुकूमत है, ये बता दें इन्होंने अपने पैसे से कौन सी अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है। जो उसी तरह की कैंपेन है जो इंतहा पसंदी और तशद्दुद पसंदी के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ हैं उसको, और फिर देखें सियासतदान इलेक्ट होकर आते हैं, सारी जिम्मेदारी ISPR पे डाल देते हैं। वो भाई वोट तुम लेके आए हो, वसाइल तुम्हारे पास हैं, सही बात है, कैबिनेट तुम्हारे पास है। क्या ख्याल है, कैबिनेट डिवीजन ने कितनी बार ये चीज़ें पास की हैं कि हमें पाकिस्तान, वो जो आप कह रहे हैं जो पोलियो वर्कर को मारता है वही इंतहा पसंद ज़हनियत का बंदा है, वही हमारे फ़ौजी को मारता है, वही हमारे फ़ौजी को मारता है। अच्छा, वही हमारे उसको मारता है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं ना। तो ये एक ही इंतहा, अच्छा वही आयोडीन सॉल्ट के ख़िलाफ़ है। तो ये बेसिकली ये मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं। और वो आपने देखा हमारे आर्मी की बाज़ दफ़ा हमारे अदारों के इमेज को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका सहारा लेके वो अपने एजेंडे को पाकिस्तान में नाफिजुल जो है अमल कर सकें, और उसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो सोशल मीडिया के स्क्रू हमें ज़रा टाइट करने पड़ेंगे, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी देखना होगा, कहीं उस पर कदगन ना लग जाए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, आपकी जो कीमती राय है वो हमने प्रोग्राम में शामिल की। अगर आज हमारा दरवाज़ा जो है वो नॉक होता है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से रज़ाकार आते हैं इतनी गर्मी में, तो पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि इसका उन रज़ाकारों को या किसी और दूसरे तीसरे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा है उन पोलियो के कतरों को तो वो आपके और हमारे बच्चों को है और किसी को नहीं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।